DCIRMNCHC डॉक्टर जुवेरिया साहबा मुझे कहा कि आप यहाँ पे अयाशी करने आई हैं या पिकनिक मनाने के लिए आई हैं। इन्होंने रात 2 बजे तक मुझे यहाँ पे सीओ ऑफिस में बिठा के काम भी करवाया है। मैं अकेली फीमेल थी, बाकी सारे मेल स्टाफ था। सीओ साहब ने मुझे कहा है आज रात यहाँ रुक के काम करो, मैं तुम्हारी इंक्वायरी खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं, मम्मा हम घर में अकेले हैं, हमें डर लगता है। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और कहाँ पे आपकी ड्यूटी है? पहले तो मेरी निश्चित टाउन में ड्यूटी थी, लेकिन अब मेरी नर्सिंग स्कूल में है और इसी बेस पे ही मुझे सीओ साहब ने ट्रांसफ़र किया है ज़ाती रंजिश की बिना पे। क्या रंजिश थी? यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे हमें LSP हैं? नहीं, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। हमें यहाँ पे बुलाया गया था कि आप लोगों ने इधर आना है सीओ ऑफिस। जब मैं यहाँ आई तो कहा गया कि आप कंप्यूटर लेके नहीं आई हैं। मैंने कहा मुझे कंप्यूटर मैं क्या घर से लाती हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही कहा गया था कि आप लोग जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और हर टाइम आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी जाएं आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो इस बात पे जो DCIRMNCHC डॉक्टर जुवेरिया साहबा, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे कहा कि आप यहाँ पे अयाशी करने आई हैं या पिकनिक मनाने के लिए आई हैं, आप कंप्यूटर साथ नहीं लेके आई। तो मैंने कहा मैडम मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ना मुझे इस तरह की कोई डायरेक्शन मिली है। वहाँ से मुझे कहती हैं कि मैं आपको नौकरी से निकलवा दूँगी। मैं अभी जाके सीओ को बताती हूँ। वो गई हैं सीओ साहब के पास। उन्होंने सीओ साहब से क्या बात की है मुझे नहीं मालूम। ठीक 2 दिन के बाद जो है ना मेरा इंक्वायरी का जो है ना नोटिस आ गया है। इन्होंने रात 2 बजे तक मुझे यहाँ पे सीओ ऑफिस में बिठा के काम भी करवाया है। वो तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं जी। रात 2 बजे तक? जी रात 2 बजे तक यहाँ बैठ के मैंने काम किया है। क्या काम किया था? कंप्यूटर पे जो CHI के नक्शे बनाने थे, वो मैं अकेली फ़ीमेल थी, बाकी सारे मेल स्टाफ था। सारी फीमेल को 10 बजे तक इन्होंने जाने दिया था, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। मैं आपको सीओ ने रोक दिया? जी मुझे सीओ साहब ने रोका हुआ था। मैं यहाँ रात 2 बजे तक बैठ के काम। सीओ साहब खुदा हैं यहाँ के? वो तो खुद को यही समझते हैं, वो अपने आप को यही समझते हैं खुद को। रात 2 बजे तक मैंने ड्यूटी की, उसके बावजूद मेरा इंक्वायरी का लेटर आ गया, मेरी इंक्वायरी लगा दी। मैंने इनसे मैंने मिन्नतें की, मैंने बहुत ज़्यादा इनके आगे जो है ना मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर मैंने काम किया है। ठीक 12 दिन के बाद दोबारा फिर प्राइमरी सेकेंडरी इन्होंने बुलाया है उन्हीं नक्शों के लिए। मैंने सीओ साहब को कहा है कि सर हम आपके बच्चों की ही तरह हैं, आप हमारे सर पे शफकत वाला हाथ रखें। सीओ साहब ने मुझे कहा है आज रात यहाँ रुक के काम करो, मैं तुम्हारी इंक्वायरी ख़त्म कर दूँगा। मैं उस रात भी 1 बजे तक रुकी रही हूँ। 1:04 पे मैंने सीओ साहब को GPS के साथ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ नीचे लिखा है कि सर मैं अभी भी यहाँ पे काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, नर्सिंग स्कूल में जो कि मेरे डिपार्टमेंट से ही हट के है, स्पेशलाइज्ड में आता है, वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है। मुझे कुछ नहीं पता इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है क्या नहीं पकाई है, मुझे ना इन्होंने बुलाया है ना कुछ। तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह तकरीबन 63 है। 63 है। और आपके साथ भी वो छुट्टियों वाले पैसे कटते हैं? जी मैं वही आगे बताने जा रही हूँ ना। फिर बाद में मुझे जो है ना वो नोटिस मिला है कि शोकॉज नोटिस था कम पर्सनल हेयरिंग। उसमें लिखा हुआ था कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसने रिकमेंडेशन दी है 2 साल का इंक्रीमेंट आपका रोक लिया गया है, तो आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है तो आप आके यहाँ पे जमा करवा सकती हैं। मैं फिर सीओ साहब के पास आई हूँ, जवाब लिख के GPS के साथ तस्वीरें जो बनी हुई थी वो साथ लगा के मैं सीओ साहब के पास आई हूँ। इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, इन्होंने एविडेंस जो थे वो नहीं देखे बगैर इन्होंने लिख दिया है प्रोसीड एज पर रिकमेंडेशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरा लेटर निकाल दिया है, मेरी रिकमेंडेशन इन्होंने रोक दी है। तो ये सब कुछ इन्होंने ये मेरे साथ किया। कहाँ से तशरीफ लाते हैं? मैं ग्रीन टाउन से। ग्रीन टाउन से। आपकी फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे? बिल्कुल बच्चे भी हैं और मेरा घर 1 बजे तक रोका जी गया जी था। आप घर कितने बजे पहुंचे? मैं घर को तकरीबन 3 बजे मैं पहुंची हूँ। मेरे बच्चे घर पे अकेले थे, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, ठीक है। हस्बैंड को मैंने पहले 8 बजे कांटेक्ट किया, मैंने कहा यहाँ पे अभी तक काम बहुत ज़्यादा है, कुछ पता नहीं, मैंने कहा फ्री होना है। फिर 10 बजे मैंने दोबारा कॉल करके कहा है कि अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे नहीं आने दे रहे, काम ज़्यादा है, आप ऐसे करें छुट्टी लें और घर चले जाएं। मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली है, घर गए हैं। जब घर गए हैं तो मेरे बच्चे बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको घर में डर लग रहा था। वो कह रहे थे कि मम्मा हम घर में अकेले हैं, हमें डर लगता है, और मेरे बच्चे बाहर सड़क पे बैठे हुए थे। इस चीज़ की क्या गारंटी थी मेरे बच्चों को कोई उठा के ले जाता, मेरे बच्चे गुम हो जाते।
और मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं एक माँ अपने माँ बाप के घर रह के आई हूँ। मैंने इस के बाद इसी वजह से जी, इसी की बिना पे मैंने यहाँ पे सबके आगे दुहाई डाली है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अल्लाह आपको सब्र दे। अल्लाह इस तरह के जो फिरौन है ना, उनके लिए कोई ना कोई अल्लाह ने मूसा बनाया है। आप परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह ताला अपनी सीट पे नहीं रहेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। ये देखें जी, इस माँ को रात 1 बजे तक रोका गया और वो खातून रात 3 बजे घर गई है। और जब रात 3 बजे घर गई है, इसके शौहर ने गुस्से में आके इसे घर से बेघर कर दिया। ये देखें।